हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 12th वालों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसमें भी आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था फॉर्मिक अम्ल, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है एसिटिक अम्ल। तो क्या होता है एसिटिक अम्ल? बहुत छोटा टॉपिक है गाइस, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि क्या इसका अणुसूत्र है, आईपीसी नेम, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आज समझाया जाएगा, तो उसको देखते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है आपका, लेकिन इजी है और बहुत छोटा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका अणुसूत्र। अणुसूत्र होता है आपका CH3COOH। कुछ गाइस बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH3COOH। गाइस वो आपका गलत है, उससे आपके नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं CH3COOH। अब संरचना सूत्र क्या होता है? इससे हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र से आपको आईपीएससी नेम निकालने में सहूलियत होती है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां पर आप डबल बॉन्ड से और ओ एच इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सी कितने हैं? दो। तो दो के लिए क्या लिखेंगे आप? एथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और जहां पर ये समूह जुड़ा होता है कौन सा? COOH। तो वहां पर आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं हम ओइक अम्ल। तो उसका आईपीएससी नेम क्या लिखते हो आप? ओइक अम्ल। तो फाइनली जो आपका आईपीएससी नेम बनता है वो बनता है एथेनोइक अम्ल। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, एथेनोइक अम्ल। वैसे तो सिंपल यहाँ पे ये सही है, एथेनोइक अम्ल आप इसको लिख सकते हो। अब आते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि तो गाइस काफी बार हम इसको करवा भी चुके हैं आपका, कि एथिल अल्कोहल से भी हमने बनाया था। तो वही है, सेम वही प्रोसेस है कि एथिल अल्कोहल का सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर आपका एसिटिक अम्ल बनता है। वैसे तो आपकी दो पदों में रिएक्शन होती है, यानी पहले क्या होगा, आप जब एथिल अल्कोहल का सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं नवजात ऑक्सीजन में, तो आपको बनता है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड का फिर आप नवजात ऑक्सीजन से जब ऑक्सीकरण करवाओगे तब आपको बनता है एसिटिक अम्ल। तो यहां पर देखें किस प्रकार से हम करते हैं। यहां पर लिखते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सिंपली आप ये वाला लिखते हो और उससे करवा देते हो ऑक्सीकरण। तो क्या होता है आपका? सोडियम डाइक्रोमेट सभी जानते हैं, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये होता है आपका। तो यहां से क्या बनता है आपका? डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं या एक एक बार दोगे तो यहां पर आपको दो लेने पड़ेंगे बस। तो यहां से आपको क्या बन जाता है? जल बन जाता है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि जल। और यहां पर फाइनली आप लिख सकते हो CH3COOH। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ये आपका क्या है? आपका ये जल। उसके बाद ये है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन। और ये तो आप सब जानते ही हैं क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का फॉर्मूला है एथिल अल्कोहल का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कितने सी हैं? दो। एच कितने? 3 2 5। और लास्ट में क्या है? OH। तो गाइज ये हमने इस प्रकार से न लिखकर हमने इस प्रकार से लिखा है। तो गाइज एक बार आप इस जो रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं इसके भौतिक गुण। तो गाइज देखते हैं इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके भौतिक गुण होते हैं, यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहला है कि यह रंगहीन गंध युक्त होता है। रंगहीन होता है यानी बिना रंग के। रंगहीन की मतलब है विदाउट कलर होता है। उसके बाद यह जल में विलय है। जल में क्या है? ये विलय है। उसके बाद यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक COOH आपका सिंगल जुड़ा होता है।
उसके बाद इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ के समान एक क्रिस्टल बना लेता है। तो गाइस एक बार आप इस भौतिक गुण का भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप पढ़ते हैं रासायनिक गुण। तो गाइस देखते हैं इसके रासायनिक गुण। पहला ही रासायनिक गुण है आपका अल्कोहल से अभिक्रिया। तो अल्कोहल क्या मतलब, सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया जो करवाएंगे एथिल अल्कोहल से करवाएंगे, और उसमें भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराने पर आपका क्या बनता है, एथिल एसीटेट बोलो या उसको आप एस्टर भी बोल सकते हो। क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है उसमें फलों जैसी मीठी गंध आती है। तो यहां पर देखें, सबसे पहले क्या होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपका ये आपका हो गया क्या, एसिटिक अम्ल। अब क्या करते हो आप, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को आप इस प्रकार से लिख दो, यानी उल्टा करके हमने लिख दिया कि ये आपका हो गया क्या, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हमने इससे करवाई तो यहां से क्या बना आपका, जल बना। और जल आपका बन गया। और उपस्थिति भी लेंगे हम, उपस्थिति जो लेंगे हम वो लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 आप लेते हो, ये आपने लिया। उसके बाद बचता क्या, देखिए CH3CO। फिर ये क्या हुआ, O C2H5 प्लस, ये आपका हो गया जल। अब यहां पर देखिए एथिल, इसका नाम भी देखिए आप, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट या एस्टर, आप इसको एस्टर भी लिख सकते हो, एस्टर, एस्टर आप लिख सकते हो, या एथिल एसीटेट भी आप इसको लिख सकते हो। ये तो आपका क्या हो गया, जल है। उसके बाद ये क्या है आपका, एथिल अल्कोहल, एथिल नहीं, हाँ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है आपका, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है आपका। अब नेक्स्ट जो आपका रासायनिक गुण है वो लेते हैं हम PCl5 से अभिक्रिया। और बहुत फेमस आपकी रिएक्शन है, और आपको कई बार आपको करवा भी चुके हैं, और आई होप आप सब कर भी सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कर लेते हैं, काफी इजी रिएक्शन उनको लगने लगी है। ये क्या है, PCl5 से रिएक्शन से अभिक्रिया। अब इसको आप दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो सिंपल वाला हम आपको बता रहे हैं पहले वो, और एक जो आपका हम करवाते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वो करवाते हैं जो आपको किताब में या मॉडल में देखने को मिलेगा। तो CH3COOH। अच्छा पहले हमने हिंदू लिखवाई नहीं, तो वो लिखते हैं कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर आपका एसिटिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखिए PCl5 आपने ये इस प्रकार से लिख दिया। तो सबसे पहला आपका बनता है CH3COCl, और एक आपका बनता है POCl3, और एक आपका बन जाता है HCl, ये आपका बनता है। तो यहां पर आप इसका नाम लिखिए क्या, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये आपका हुआ। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी जो दूसरी विधि है आपको हम बताएंगे इजी वाली, वो बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए जो हम दूसरा मेथड आपको बताए थे PCl5 वाला, तो यहाँ पर देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं CH3C, और यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, ये हमने इस प्रकार से हमने लिख लिया, यानी CH3COOH। और यहां से हम लिखते हैं PCl5 को इस प्रकार से, ये हमने लिखा इस प्रकार से। और आप सब जानते हैं कि यहां से क्या बनता है हमारा, POCl3, और यहां से क्या बन जाता है, HCl। और जो आपका बचता है वो बचता है CH3COCl।
यानी CH3COCl और POCl3 और आपको बन जाता है HC। ये आपका बनता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो आपको वो आता है रासायनिक गुण, उसमें हम लेंगे थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। यहाँ पर देखिए आप, तो क्या बनता है, पहले आपको हिंदी लिखवा दूं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एसिटिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखिए CH3C। अब आप क्या करें, दो विधियां, इसकी भी दो विधियां। अच्छा पहले सिंपल वाली आपको जो भी है आपकी मॉडल वाली करवा देता हूँ कि आपका CH3COOH और आपका SOCl2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और सिंपली जो आपका बनता है ये बन जाता है CH3COCl और आपका एक बन जाता है SO2 और HCl, ये आपका बन जाता है। एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है और सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पर HCl है आपका। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी जो आपकी जो सेकंड विधि से हम करवाएंगे इस प्रकार से, उसको भी समझ लेना। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं आपका इसका सेकंड मेथड किस प्रकार बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3C, उसी प्रकार से जैसे हमने PCl5 में लिया था सेम वही आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये आपने लिया और इसमें भी क्या करेंगे हम, अब क्या करें, इसको हम करेंगे जहां से ले सकते हो आप, क्या लोगे, S डबल बॉन्ड CL आगा ना, CL यहाँ से बन जाता है आपका HCl और यहाँ से बन जाता है आपका SO2 और ये जो आपको बच जाता है उसे आप लिख दोगे ये आपको बच जाता है CH3COCl और SO2, उसके बाद का बन जाता है आपका HCl। तो गाइस ये था आपका थायोनिल क्लोराइड। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर आपका एक बॉन्ड रह गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करते हैं हम, इसका एक जो रासायनिक गुण आपका आता है वो आता है NaOH के साथ अभिक्रिया। किसके, NaOH से अभिक्रिया। अब क्या होता है इसको, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लिखते हैं कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर आपका सोडियम एसीटेट बनता है और आपका जल भी बनता होगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH और HONA, इस प्रकार से हमने लिख लिया। यानी NaOH, अच्छा NaOH लिख लो, चाहे या इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख दीजिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन हो। और यहाँ से आपको बन जाता है सिंपली क्या, जल बन जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है CH3COO और ये Na जो होता है CH3COO आपका यहाँ पर आ जाता है और आपका बन जाता है ये जल। यानी क्या नाम था इसका, एसिटिक वो सोडियम एसीटेट। क्या होता है, सोडियम, यानी सोडियम एसीटेट आपका नाम हो जाता है, सोडियम एसीटेट। उसके बाद ये तो जल है ही और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका एसिटिक अम्ल। तो गाइस इसका भी आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं हम इसके क्या यूज होते हैं, मतलब इसका उपयोग देखिए आप। पहला आपका खाद्य पदार्थों के निर्माण में, यानी खाद्य पदार्थ जो आपके होते हैं उसके निर्माण में आपका क्या होता है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा एस्टरों के निर्माण में। एस्टर आपको बना के दिखाया था हमने, क्या कब बना के दिखाया था, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने एथिल अल्कोहल के साथ करवाई थी तो वहां पर आपका एस्टर बना था जिसमें फलों के जैसी मीठी गंध आती है। तीसरा क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के
रूप में यानी प्रयोगशाला में भी आपका अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ पर आप इनका भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आता है गाइस आपका एसिटिक अम्ल का परीक्षण। किस प्रकार से आप एसिटिक अम्ल का परीक्षण कर सकते हैं, ये भी आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है आपका ये उसमें बोर्ड एग्जाम में कि किस प्रकार से आप एसिटिक अम्ल का परीक्षण कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया आपको NaOH के साथ करा देनी है, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के विलयन में NaOH मिलाने पर यानी उदासीन करने पर उसको आप FeCl3 द्वारा आप उसमें मिला दीजिएगा। उसमें क्या होता है, लाल रंग का आपका विलयन बन जाता है, या फिर फेरिक एसीटेट आपका लाल रंग का बनता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल लेते हैं और एसिटिक अम्ल में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? NaOH के। इससे पहले आपने NaOH से रासायनिक गुण आपने दिया होगा, NaOH से अभिक्रिया, तो क्या बना था आपका? सोडियम एसीटेट आपका बना होगा भाई। यहाँ पर आपका क्या बना होगा? सोडियम एसीटेट बना था ना, और आपका क्या बना था? जल। उसके बाद सोडियम एसीटेट का आप विलयन ले लें और क्या करें, उसमें FeCl3 से रिएक्शन करा दें, तो आपका क्या बनता है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कितने हैं आपके? Cl 3 है, तो उसके Na की भी कितने आपके? 3 लेने होंगे, तो आपको बन जाएगा NaCl3। उसके बाद यहाँ पर जब Na आपने 3 लिए तो यहाँ पर भी आप 3 लोगे, तो आपका क्या बनेगा? FeCl3COO। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो आप अच्छे से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा, और बहुत सिंपल आपका ये एसिटिक अम्ल है, यानी काफ़ी इजी भी है और इम्पोर्टेंट तो आपका काफ़ी है। बोर्ड एग्जाम में आपका कई बार पूछा भी गया है। तो गाइज देखते रहिएगा और बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा और अपनी मेहनत को कंटिन्यू अपने लगे रहिएगा। बस अब कुछ टाइम और आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो अपने लास्ट पेपर है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। यदि हमारे चैनल पर कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।